जम्मू कश्मीर में जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर को पकड़ा गया है वहां पे तमाम लॉकर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है, बोला है अब आइडेंटिफाई करिए, बिना नाम के किसी लॉकर को मत छोड़िए। और आपने जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करी, देखिए वहां के भी कई डॉक्टर से पूछताछ इस समय चल रही है, एजेंसीज उन्हें ले गई हैं उठाकर और पूछताछ चल रही है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, उनका हम रुख करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन देखिए एक सवाल जो कि बार बार प्रश्न खड़ा हो रहा है कि एजेंसीज क्या कर रही थी। तो शैलेंद्र वांगू के पास में चलता हूं। शैलेंद्र वांगू, एजेंसीज के ऊपर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, देश का ऑपोजिशन भी खड़ा कर रहा है, क्या आपको लगता है कि एजेंसीज का फेलियर है, ऐसा मानते हैं? देखिए, इसको फेलियर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं थे। आपको बता दें कि तभी पकड़े गए लोग। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 6 महीने बीतने के बाद इनपुट्स आए थे 4 नवंबर को। हमारे पास भी हमने इनपुट भी साझा किए थे, जिसमें साफ था कि लश्कर और जैश एक बार लगातार फिर से कोशिश कर रहे हैं सीमा पार से गड़बड़ी फैलाने के लिए, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाल हुई है उसमें खलल पैदा करने के लिए। इस तरह के इनपुट्स 4 नवंबर को आना शुरू हो चुके थे, लगभग 6 महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर के। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस तरह से जैश जो है वो महिला ब्रिगेड खड़ी कर रहा है, वो महिला जो आतंकी उनकी ब्रिगेड खड़ी कर रहा है, उनकी तालीम जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए होगी, ऑनलाइन उनकी पढ़ाई की भी बात की जा रही थी। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं, खासतौर से बांग्लादेश के जरिए किस तरह से घुसपैठ को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह के तमाम इनपुट्स थे। लेकिन जो ये स्पेसिफिक मॉड्यूल है उसको भी पहले बस्ट किया गया, और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बस्ट किया गया, जिसके बाद ही अफरा तफरी में इस आतंकी हमले को ये जो मतलब बाकी मॉड्यूल, बाकी लोग पकड़े गए, तो ये डॉक्टर उमर को भी पता था कि अब उस तक भी कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा। इसी की बात हो रही है किशोर, कि वो पैनिक कर गया, ये मॉड्यूल पकड़ लिया गया। इसलिए मेरा सवाल है कि एजेंसीज अगर काम नहीं कर रही होती तो ये मॉड्यूल बस्ट नहीं होता। मतलब दो तरीके हैं इसको देखने की, भैया कि इनके पास इतना एक्सक्लूसिव पहुंचा कैसे और ये ऐसे इस लेवल तक पहुंचे कैसे, उसमें एजेंसियों ने क्या किया। और दूसरा तरीका ये देखने का कि एजेंसियों ने 3000 किलो पकड़ा भी तो, और एजेंसीज ने इनके मॉड्यूल को मॉड्यूल बस्ट हो गया। मॉड्यूल बस्ट होने के बाद थोड़ा जी रामकृपाल जी, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं जो जितने बड़े पैमाने पर ये पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर दहलाने की इतना बड़ा षड्यंत्र था। और शुक्र मनाइए कि ये कम से कम इनको पकड़ लिया गया। और एक चीज आप जानते हैं, वहां के लैब में, आज वहां के जो यूनिवर्सिटी का लैब है वहां से भी कुछ लोग पकड़ के ले जाए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं किस लेवल पर, इसका मतलब लेबोरेटरीज में भी वहां पे कुछ परीक्षण किए गए हैं। कुछ परीक्षण तो अमोनियम नाइट्रेट के साथ करने की जरूरत क्यों? अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक नमक है, वो खाद है, वो एक नमक है, इट्स अ सॉल्ट। उसको एक्सप्लोड करने के लिए उसमें फ्यूल तो डालना ही पड़ेगा, फ्यूल डालना ही हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए, ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें इस वजह से है क्योंकि इन्होंने इस जगह पर जाकर किया, और ये तस्वीर नहीं होती तो कुछ भी नैरेटिव बनाया जा सकता था। कोई यहां जाके अगर ब्लास्ट कर रहा है तो इससे लगता है कि ये अनप्लान्ड या हड़बड़ी में है। हाँ, क्योंकि इतने जगह पे जहां इतने सीसीटीवी फुटेज हो और इस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे में धमाका हुआ है। वही कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं से जब अगर कि हम सब लोग मारे जाएंगे, अगर ये तस्वीरें नहीं होती, इस शख्स की ये तस्वीरें नहीं होती, तो नैरेटिव कुछ भी हो सकता था। जी कुछ भी क्रिएट किया जा सकता था। सत्य प्रकाश, ये जो बार बार बोला जा रहा है कि सरकार का फेलियर है, सरकार क्या कर रही थी, कांग्रेस भी इसको बोल रही है, आरजेडी भी बोल रही है, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी बोल रही है। सरकार पर आप अंगुली उठाएं, लेकिन एक बात आपको देखना पड़ेगा कि सरकार की पुलिस जांच एजेंसी अगर ये 3900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट नहीं पकड़ती ना, तो 150 किलो में 3-4 किलोमीटर उड़ जाता है अमोनियम नाइट्रेट में। वो जो कार में ब्लास्ट हुआ है उसकी कितनी वजन था नहीं मालूम, लेकिन ओक्लाहोमा ब्लास्ट में 168 लोग मारे गए थे अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट से। ये बात सही है कि भारत लगातार आतंकवाद से जूझ रहा है, और सरकारें और जांच एजेंसी अगर मुस्तैद नहीं होती तो ना जाने क्या होता, ये 2900 ब्लास्ट कहाँ क्या करते। अब एक डॉक्टर की बात आई है, चिकित्सक यदि चिथड़ा उड़ाने लगे लोगों का, तो भविष्य उन लोगों का बुरा होता है जो जम्मू कश्मीर के आम लोग हैं। सोचिए क्या मैसेज दिया इन चिकित्सकों ने, इन डॉक्टरों ने। लखनऊ से भी पकड़े गए हैं, ये तो फरीदाबाद से भी पकड़े गए हैं, पैन इंडिया है। इन डॉक्टर्स ने क्या मैसेज दिए, उन लोगों को रेडिकलाइज होने का क्या मैसेज दिया, और क्या रेपुटेशन खराब किया है। सबसे बड़ा सवाल यहां पैदा हो जाता है कि उनको भारत सरकार ने अपने मेडिकल कॉलेज में सस्ते फी में पढ़ाया लिखाया, अल फलाह ने उनको नौकरी दी, उसके बाद ये हालत है। तो कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय ये जो नैरेटिव बिल्ड होता था कि
आतंकवादी जो हैं आतंकवाद में वही आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। ये तो बिल्कुल पढ़े लिखे डॉक्टर अगर है तो ये बड़ा सवाल है। और जो लोग इनको कवर फायर देने का प्रयास करते हैं, उसमें चूंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो ये बात कही गई, लेकिन अब ये बात साबित है कि रेडिकलाइजेशन बहुत बुरी तरह से गहराई के साथ है और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। साजिश में शामिल कौन है सबको पता है। जब तक भारत जैशे मोहम्मद जैसे टेरर आउटफिट का सफाया नहीं करता तब तक ये हमें जूझना पड़ेगा। सरकार मुस्तैद है। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देखिए क्या होता है। जी मैं सीधा रुख करता हूं, हमारे साथ अमित पांडे। अमित पांडे, कल प्राइम मिनिस्टर आएंगे, जैसा अभी बात हो रही थी, सीसीएस की बैठक होगी। क्या आपको लगता है कि कोई निर्णायक कदम भी उठाया जा सकता है, बड़ा कदम? सोर्सेस क्या कह रहे हैं? संभावना है, सोर्सेस के सूत्रों के मुताबिक एक पूरा ब्रीफिंग दी जाएगी पीएम को कि इस धमाके के बाद क्या क्या कदम उठाए गए। जी बिल्कुल। और देखिए पीएम ने, अगर आप याद करें पहलगाम आतंकी हमला, तो उस वक्त भी पीएम की एक राजनीतिक सभा थी उस घटना के बाद, और वहां से भी पीएम ने एक संदेश दिया था कि इसका अंजाम भुगतना होगा जो भी इसके करता धरता है। अब इन परिस्थितियों को यहाँ पर देखिए कि ये लाल किले के पास धमाका होता है। गृहमंत्री अमित शाह ने सख्त निर्देश दिए हैं। पीएम ने कल गृहमंत्री से बात की और इसके अलावा जो पूरी ब्रीफिंग ली, भूटान में जाकर पीएम ने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हुई है। इसका मतलब कि साफ है, अभी देखिए आप भी इतने समय से देख रहे हैं और हम भी कवर करते हैं कि जब ये सारी चीजें एक बड़े निर्णय के लिए मैं रोक रहा हूं अमित आपको। रिफत हमारे साथ पुलवामा से जुड़ रहे हैं। रिफत, ये बताइए, एक तो वहां से खबर क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर, और इसमें एक बड़ी बात जो ये सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर दिख रही है डॉक्टर उमर की, उससे तो काफी चीजें जो है दूसरे नैरेटिव खड़े होने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो वहां पर क्या रिएक्शन है और क्या वहां से खबर आ रही है, वहां से क्या पता चल रहा है? देखिए, जो डॉक्टर उमर की भाभी है उनसे मैंने बात की और उन्होंने कंफर्म किया जो पिक्चर्स हम चला रहे हैं कि यही उमर है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस लुक में उन्होंने उनको कभी नहीं देखा था, लेकिन ये बताया कि यही है जो गॉगल पहन के है, हालांकि ट्रांसपेरेंट गॉगल है। तो उन्होंने दोनों जो पिक्चर्स दो सामने आई, दोनों को वेरीफाई किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर्स का नेटवर्क जिस तरीके से सामने आया, ये बिल्कुल एक चौंका देने वाला मामला है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होता कि इतने हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरीके से सामान रख सकते हैं। और खासतौर से हॉस्पिटल के लॉकर के अंदर जो AK-56 राइफल रिकवर की गई, वो एक चिंता का विषय है। और अब यहाँ की सरकार, खासतौर से जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स